बासित भाई ने सोचा कि तंदूर गर्म है, दुनिया सारी पकड़ के WCL में इंडिया चैम्पियंस की जो टीम है उसको रगड़ रही है, दो कुलचे मैं भी अपने सेक देता हूँ। बासित भाई की स्टेटमेंट है कि इंडिया कैन नॉट फेस पाकिस्तान, अफरीदी स्टिल ऑन देयर माइंड्स, फियर ऑफ डिफीट लीड टू चैम्पियंस ट्रॉफी विड्रॉल। ठीक है, ये उन्होंने बात किया बेसिकली WCL का जो सेमीफाइनल था उससे जो टीम इंडिया ने विड्रॉ किया था, तो उसके ऊपर बासित भाई ने अपनी स्टेटमेंट दी है कि अफरीदी अभी भी इनके जहनों में है। मेरा ख्याल है मोस्ट प्रोबेबली शायद वो एशिया कप को रेफ़र कर रहे हैं जिसमें अफरीदी ने एंड पर आकर वो अश्विन को 2 छक्के लगाकर तो मैच जिसे कहते हैं आउट ऑफ नोवेयर इंडिया के अगेंस्ट जीता था, शायद उसको रेफ़र कर रहे हैं। क्योंकि अफरीदी इस टूर्नामेंट में तो खेले ही नहीं, ना वो खेलेंगे क्योंकि उनकी तो रिहैब चल रही है और रिहैब में अभी उनके 1 हफ़्ता और है। इधर फाइनल जो है वो कल है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अफरीदी इस टूर्नामेंट में से रिलेटेड कोई उनके जहन में है। पिछले टूर्नामेंट में भी इट वाज ऑल गुड, यहाँ तो फिर वो शायद रेफ़र कर रहे हैं टुवर्ड्स अफरीदी की जो स्टेटमेंट्स हैं इन रिसेंट टाइम्स, क्योंकि अफरीदी ने ठीक ठाक किस्म का इंडियन लेजेंड्स की जो टीम है उसको ट्रोल किया है। ये तो हम सबको पता है, उनकी तो वीडियोस काफ़ी वायरल हुई हुई है शायद अफरीदी की, मोस्ट प्रॉबेबली उसकी तरफ इशारा हो रहा है। अब ये तो होना ही था यार, सीधी सी एक बात बताऊँ, ये होना ही था। वो असल में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि टीम इंडिया के पास अपर हैंड तब होता जब वो इस टूर्नामेंट में घुसते ही ना, वो टूर्नामेंट के ही बाइकआउट कर देते। अब जब वो टूर्नामेंट का बाइकआउट करते ना तो मॉरल हाई ग्राउंड उनके पास होता कि भाई नहीं, हम खेलेंगे ही नहीं पाकिस्तान के साथ, हमारे मामलात ख़राब चल रहे हैं और आप कह रहे हैं हम उनके साथ क्रिकेट खेलें। लेकिन एक आप इस टूर्नामेंट में आ गए, आपको पता भी है इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान भी है, आपको उनके साथ मैचेस का भी पता है, सारा कुछ है, तो आप आकर फिर वो आपने लोग मतलब एज़ पर पीपल कि आपने आकर टूर्नामेंट ख़राब भी किया ना। मतलब गोरे भी यही बात कर रहे हैं कि इन्होंने हमें आकर टूर्नामेंट का बेड़ा गर्क किया, इनको आने ही नहीं चाहिए था। वो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस भी यही कह रहे हैं। अच्छा, कुछ इंडियन क्रिकेट फैंस भी यही कह रहे हैं कि भैया जाते ही ना। अच्छा, अब उसको इन बेचारों की वो जारी बात है, अब इनकी पोजीशनें ख़राब, तो वो मीडिया में कुछ हैं जिनको ये लगा कि हमने पहले इनको प्रेशराइज़ किया है, अब वो इनके साथ हो गया कि देखें जी बड़ा काम किया हमारे लेजेंड्स ने, अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेला तो एशिया कप में BCCI को विड्रॉ कर लेना चाहिए। उन्होंने नहीं पटड़ी पर लगा दी है ना ट्रेन। उन्होंने जिसे कहते हैं ना, ये वो वाला बच्चा है कि जिसको ना ट्रेनें टकराने का शौक़ है। वो एक बंदा था ना, वो जिसे कहते हैं रेलवे मास्टर की वो करने गया नौकरी, तो उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि अगर 2 ट्रेनें आमने सामने आ गई हैं तो तुम क्या करोगे। उसने कहा मैं वो कांटे वाले को कहूँगा भाई फटाफट कांटा खींच, एक इधर से निकल जाए दूसरी उधर से निकल जाए। उसने कहा अच्छा, और अगर कांटे वाला नहीं है तो फिर तुम क्या करोगे। उसने कहा फिर मैं डेफिनेटली भागूंगा स्टेशन मास्टर के पास, किसी और के पास, उसको बताऊंगा भाई ये होने लगा है। तो वो इंटरव्यू वाला कहता है बिल फ़र्ज़ वहाँ पर कोई ओहदेदार या मुलाजिम भी नहीं है, फिर क्या करोगे। कहता है फिर ना मैं अपने छोटे बेटे को बुला कर ले आऊँगा। तो उस बंदा हैरान हुआ, कहता है छोटे बेटे का क्या काम वहाँ पर। कहता है काम तो कोई नहीं, लेकिन उसको ना ट्रेनें आपस में जब टकराए ना तो उसको देखकर बड़ा मज़ा आता है। तो ये वो वाला हिसाब है। अब ट्रेनें, अब छोटे बच्चे जो हैं ना, एक नहीं मल्टीपल, अब वो ट्रेनें जो हैं वो टकरा गई हैं ना आपस में, अब वो चीज़ें ले रहे हैं सारे बैठे सोशल मीडिया के ऊपर, आगे पीछे जिसका जो बस चल रहा है वो बोल रहा है। मैं तो पहले मैं तो इस फेवर में था कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। टीम इंडिया सिंपली, मेरा तो ये था कि उनके पास हाई ग्राउंड था, उन्होंने वो मौका ज़ाया कर दिया। वो कह देते कि भाई नहीं, हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट टूर्नामेंट से पहले ही। वो आए हैं, बाकी सारी टीमों के अगेंस्ट खेले हैं, फिर वो समहाउ द अदर सेमीफाइनल में भी आ गए। सेमीफाइनल में भी मैंने आपको बताया ना कि उनको जो उनका रास्ता हमवार किया वो उससे एक पॉइंट ने किया जो उनको पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच कैंसिल होने पर मिला था। उस पर भी अच्छा खासा शोर मचा, क्रिटिसिज्म हुआ कि इनको ये पॉइंट किस चक्कर में मिल रहा है, इनका बनता नहीं है। तो वो फिर मतलब बदमज़गी हो गई ना, वो वाला काम हुआ ना। आप खेड़सा ना दुएँ खेड़न देसा, ठीक है। वो होता है ना, बच्चा बैट लेकर चला जाता है आउट होने के बाद, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं खेलूँगा, और उसी के पास बैट होता है। तो अब ऐसा नहीं है, अब वो बच्चों के पास बैट तो अपने अपने हैं, तो वो बच्चा अपना बैट लेके घर चला गया है।
पीछे से बाकी सारे खेल रहे हैं अपना अपना, ये वो वाला काम हुआ है। तो अब बस ठीक है, फिर अब मैं जो बोल रहा है बोले, अब किसी का क्या मुंह बंद करें। ये तो टीम इंडिया को फेस करना पड़ेगा, इंडिया के लेजेंड्स को। उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ जो उनको बेहतर लगी उन्होंने कर दी, लेकिन फिर आपको पता है ऐसे डिसीजंस का पे बैक तो करना पड़ता है ना, और ये कुछ भी नहीं है। आई फील कि अगर ये मैच खेल लेते तो इनका मीडिया तो इनको ना चौकों पर लटका देता। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपनी इज़्ज़त जान बचाई है तो ठीक है, सिंपल इज़ दैट, बचा लिया तो ठीक है। इन्होंने क्या है, इधर तो कोई और नवा कट्टा खुल जाएगा तो सारी तवज्जो उस तरफ हो जाएगी। सिंपल, फाइनल होना है, वो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के बीच में होगा। एक टीम WCL की इस साल चैम्पियन बन जाएगी, इंडिया डिफेंडिंग चैम्पियन था। उनको आई फील के इस टूर्नामेंट में आकर सारे मैचेस खेल कर बताना चाहिए था कि भैया हमारा ज़रा और मामला है, क्योंकि अगर आप लेजेंड्स हैं ना तो दो आपके लेजेंड्स और भी हैं, और दे आर नॉट, मतलब वो कम नहीं है आपसे किसी भी तरह से। एक का नाम है मोहम्मद अजरुद्दीन और दूसरे का नाम है सौरव गंगुली, और वो दोनों ये कह रहे हैं कि क्रिकेट होनी चाहिए, क्रिकेट का रास्ता नहीं रुकना चाहिए इन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश हो, इंडिया वर्सेस बर्किना फासो, इंडिया वर्सेस कीनिया की वो बात नहीं कर रहे, वो इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट की वो दोनों बात कर रहे हैं कि ये क्रिकेट होनी चाहिए। मोहम्मद अजरुद्दीन ने तो कहा कि बायलैटरल सीरीज़ भी होनी चाहिए। सही है, इसी के साथ इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखना, पीस आउट।